students, I am your social teacher from Gurukul Academy Bambura. From today we will going to start our chapter number 2 of polity, role of the government in health. कि जो हेल्थ हमारी जो स्वास्थ्य है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है. वी विल स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस कोलाज. यहाँ पर आपको ये पिक्चर्स दिख रही है. इसमें देखिए आप अलग अलग हेल्थ कंडीशंस दी हुई है कि कैसे ये पानी लेकर आ रही है, ड्रिंकिंग वाटर लेकर आ रही है. यहाँ पर ये हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही है. ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच्चे जो बीमार हो जाते हैं वो मूवीज़ वो पिक दिख रही है आपको. देखो ये यहाँ पर गंदी बस्ती है. तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा कोलाज है इसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस दिख रही है ना. और इन अलग अलग जो ऐसी जो बेड कंडीशंस होती है, जैसे बेड सिचुएशंस होती है, इन्हीं वजह से बीमारियां फैलती है. तो उस बीमारियों से बचने के लिए, उन बीमारियों से बचने के लिए हमारी हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है उसको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. पीपल वांट टू गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर इन अ डेमोक्रेसी. एक जो डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे, ऐसा लोग चाहते हैं. इट माइट बी थ्रू improvements in the field of education, health, employment, housing और the development of road, electricity etc. कि ये जो होता है कि ये किसके थ्रू हो सकता है कि जो एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ हो, किसके थ्रू हो सकता है. इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. आप देखें कि जैसे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट, सुधार हो गया है ना, हेल्थ वाले में सुधार हो गया, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल गए, हाउसिंग हो गई, रोड का डेवलपमेंट बन गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो गई सबको. अगर इन सब में इम्प्रूवमेंट होता है इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है. वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑब्जर्व द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू यू. इन व्हाट वेज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स वर्क. आप इसमें सब हेडिंग भी देख सकते हो इस चैप्टर की. और देखिए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या है. इट इज़ इन अ लॉट ऑफ वेज दैट वी थिंक ऑफ हेल्थ. कि हम बहुत सारे तरीक़ों से सोच सकते हैं कि हेल्थ के बारे में. आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ. कि अगर हेल्थ का रियल मीनिंग देखा जाए तो क्या है कि हमारी जो बीमारियों से बचने की, बीमारियों से फ्री रहने की और इंजरीज से फ्री रहने का मतलब ही क्या है, हेल्थ. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़. लेकिन हेल्थ सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं है. इन द गिवन कोलाज यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस विथ हेल्थ एंड डिजीज़. ये जो ऊपर कोलाज मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए इसमें ऐसी कुछ सिचुएशंस है जो हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड है, कि बीमारियों से वो रिलेटेड है. The fact that each of the above situation is not related to health is often ignored. तो इसका मतलब फैक्ट ये है कि हेल्थ से रिलेटेड जो नहीं भी है सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ बिसाइड डिजीज़. हमें डिजीज़ के, बीमारियों के साथ ही साथ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी सोचना होगा जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं. फॉर इंस्टेंस, पीपल आर लाइकली टू बी हेल्थी इफ़ दे हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. जैसे एक एग्जांपल है सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लोग हेल्दी कब होंगे, जब उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा या फिर वो बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट में रहेंगे जिसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा. Whereas people will be prone to illness if they do not get proper food to eat or have to live in bad conditions. और उसी तरीके से लोगों में बीमारियां बढ़ेगी अगर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला या फिर वो बुरी कंडीशंस में रहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि या तो अगर वो अच्छा पानी पियेंगे, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, और अगर वो बैड कंडीशंस वाली जगहों पर रहेंगे,
गंदगी वाली जगहों पर रहेंगे, उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो उनमें बीमारियां बढ़ सकती है. In whatever we may be doing, all of us like to be active and in good spirits. For a long time, it isn't healthy to be dull, inactive, anxious or scared. कि हम वी मे बी डूइंग, हम क्या कर सकते हैं कि हम सभी को एक्टिव होना पड़ेगा और हमें गुड स्पिरिट्स होनी चाहिए लंबे टाइम से. कि ये नहीं कह सकते आप कि जो हम उससे डर जाएं या एनेक्शियस हो जाएं या हम इनएक्टिव हो जाएं. हम सभी को मेंटल स्ट्रेस से फ्री रहना होगा, मानसिक तनाव नहीं लेना पड़ेगा, है ना. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ इन अवर लाइफ. हमारी लाइफ में हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. एस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर अलग अलग पहलू है, ये बहुत सारे हमें ऐसे फैक्ट दिखेंगे. नाउ वी स्टडी हेल्थ केयर इन स्टडी इंडिया. अब हम हमारे इंडिया में हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. अब हम इंडिया के कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं हेल्थ केयर के बारे में. डिफ्रेंशिएट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, है ना. जो फर्स्ट और जो सेकेंड कॉलम है उसमें हम देखेंगे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कि इसमें क्या क्या बताया गया. जैसे कि देखिए, आप इधर देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमोंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं. हमारे इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और ये सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं. तो और यहाँ पर हर साल एवरी ईयर 15,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं. अब इतने डॉक्टर हमारे यहाँ पर होते हुए भी क्या है, देखो, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया. जो ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं वो अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाके में सेटल हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर. कि जो लॉन्ग एरियाज़ वाले रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है. अब सेकेंड नंबर है आपका, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली over the years. In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. In 1990 there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218. कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है. जैसे 1950 में सिर्फ 2,717 थे, 91 में 11,174 हो गए और 2000 में वो 18,218 हो गए ना. कि हॉस्पिटल कम नहीं हो रहे, हॉस्पिटल्स तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे इंडिया में क्या है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. हर साल ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख लोग मरते हैं. दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. और ये जो नंबर है कि ये हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, ये आज़ादी से लगाकर अभी तक यही नंबर चलता आ रहा है और ये अभी तक कम नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. और हर साल लगभग 2 मिलियन केसेस मलेरिया के आते हैं. एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग. और ये नंबर डिक्रीज नहीं हुआ. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे कंट्रीज से अपना इलाज करवाने के लिए. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया बट दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. क्योंकि वो ऐसे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए आते हैं जो कि इन पूरे वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से माने जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. और हमारे यहाँ पर बाहर से लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम सभी को जो साफ़ पीने का पानी होता है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ेज आर वाटरबोर्न. और हमारे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, उसमें से 21% डिजीज़ेज जो हैं वो पानी से होने वाली बीमारियां हैं. फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. इंडिया जो है वो मेडिसिन बनाने का तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और लार्ज एक्सपोर्टर भी है ये मेडिसिन का.
जबकि हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश। जबकि हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चों को, लगभग आधे बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है खाने के लिए, और वो अंडर नरिश रह जाते हैं, यानी उनका सही तरीके से ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती है। तो अब मैंने आपको ये 2 कॉलम समझाए हैं, तो ट्राई टू गिव टाइटल टू दिस कॉलम्स। आप इनको अब टाइटल देने की कोशिश कीजिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance and service, blood banks, etc. required in order to prevent and treat illness. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, टेस्ट करने के लिए एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, तो ये सब जो है वो बीमारियों से बचने के लिए और उनका इलाज करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। These facilities can provide the required care and services that patient want. ये जो फैसिलिटीज़ होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? वो केयर प्रोवाइड करती है जो कि उस पेशेंट को चाहिए, जो सर्विस चाहिए। वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ स्मूथली। कि हमें नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए और हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो कि एडवाइस कर सके, डायग्नोस कर सके, मतलब कि बीमारियों का पता लगा सके, जांच कर सके और बीमारियों का इलाज कर सके, और ऐसा इन फैसिलिटीज़ को स्मूथली चला सके। फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो नेसेसरी। और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत होती है और इक्विपमेंट्स यानी कि जो हमारे औजार होते हैं मेडिकल्स में, उनकी भी ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ दीज फैसिलिटीज़ आर नीडेड। और अपना ध्यान, हमारा ध्यान रखने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ नीडेड है, इनकी ज़रूरत होती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, है ना। टू रन अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम द कंट्री रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए कंट्री को एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी होती है और नॉलेज भी चाहिए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट होल्ड्स द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस। ये क्या करती है कि जो लार्ज पॉपुलेशन वाले जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बहुत सारे जो गांव है, उनको लुक आफ्टर करती है, उनको देखती है। लेटर वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दिस। बाद में हम इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में जाएंगे। मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और नए जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, इलाज के तरीके हैं, वो अवेलेबल होने लग गए हैं। एंड देयर हैज़ एन अप्रिशिएबल डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस फील्ड। और ये जो है वो एक बहुत ही अप्रिशिएबल यानी प्रेरित करने वाला डेवलपमेंट हमारे मेडिकल साइंस फील्ड में हुआ है।